डोंबिवली ईस्ट बेटवाड़ी गांव रुनवाल माय सिटी में ग्राहकों ने रुनवाल ग्रुप के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो वादे किए गए थे घर बुक करते समय वो सभी निराधार निकले। जितनी फैसिलिटी बताई गई थी एक भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। इसके लिए जब हमने रुनवाल ग्रुप के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। विगत 2 वर्षों से रुनवाल ग्रुप के अधिकारियों से बात करने की लगातार कोशिश विफल रही। जितने भी वादे किए गए थे सभी खोखले निकले। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला किस्सा है यहाँ पर, जिस वजह से ग्राहकों ने रुनवाल ग्रुप का मनमाना रवैया देखने के बाद उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। चेयरमैन नेहा टिल्लू के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों को लेकर रुनवाल माय सिटी के सेल्स ऑफिस के सामने मोर्चा लेकर गए। वहां अनुरोध किया कि हमारे तकलीफों का निवारण किया जाए। सर, हम लोगों ने यहाँ का पोजीशन 2019 में लिया था। जब बिल्डर ने हम लोगों को पोजीशन लिया था, जब 2014 में हम लोगों ने बिल्डर से फ्लैट खरीदे किया था, तो बहुत बड़े बड़े वादे बिल्डर ने हमारे साथ किए थे, जो कि उसने के आधे भी वादे उसने पूरे नहीं किए हैं। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे कि रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, पानी है और हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, ये चीज़ें उन्होंने जब फ्लैट खरीदा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उसके बाद शायद बिल्डर सब चीज़ें भूल गया। हम लोग भी 4 साल से कोशिश करें कि बिल्डर के साथ शांतिपूर्वक हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर हल निकालेंगे। ईमेल्स हो गए, कॉल्स हो गए, वर्बल मीटिंग्स हो गई, ऑन पेपर बिल्डर ने कुछ कमिटमेंट्स दी। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ये 1200 फ्लैट्स की सोसाइटी है जिसमें 10 टावर है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिल्डर ने पत्रे लगा के रखे हैं। ये पत्रे का जो बाउंड्री वॉल है वो हम लोगों को दिया है। अभी हमारी इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब आप कैसे इंश्योर कर सकते हो? बेसिक चीज़ है जो रोड है, यहाँ पे रोड इतने ख़राब है, किसी के हस्बैंड को कुछ हो गया, किसी के यहाँ पे प्रभा जी उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ था, एम्बुलेंस ने आने को मना कर दिया क्योंकि रोड ख़राब है। कुछ मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, यहाँ की लेडीज़ हैं, उनके मिसकैरेजेस हुए हैं। ये रोड की वजह से इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो हम लोग इतने करोड़ों रुपए भर के यहाँ पे जो फ्लैट लेके बैठे हैं वो ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। जो बिल्डर ने जो वादे किए हैं, जो बेसिक हमारी जो डिमांड्स है, जैसे कि रोड है, बाउंड्री वॉल है, वो चीज़ों को बिल्डर सुन के अनसुनी कर रहा है, कमिटमेंट्स दे के वो भूल रहा है। 2022 सितंबर का बिल्डर ने हम लोगों को दिया हुआ रिटर्न कमिटमेंट है बाउंड्री वॉल को लेके। आज हम लोग 2023 मार्च में है, उसको भी बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किया है। ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो मैंने यहाँ पे हैंड में मेरे हाथ में बैनर है, वो तो ओपन फ्रॉड है, तो 2 CR का। पाइपलाइन गैस के पाइपलाइन महानगर गैस के कनेक्शन के लिए हर फ्लैट में से बिल्डर ने 35,000 रुपये लिए हैं, और हो गए हमारे यहाँ पे 1200 फ्लैट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो बिल्डर खुद के पास लेके बैठा है, और ना उसके ऊपर कुछ भी रिप्लाई करने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, ना वो करने की उसको इच्छा है। तो ये जो पीसफुल एजिटेशन है उसमें हम लोगों के 6-7 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ये कॉमन इंटरेस्ट में हम लोगों ने आज 6-7 जो मुद्दे हैं वो निकाले हैं, जिनके ऊपर हम जो मुद्दों को अगर हल नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे रहने के मतलब हम यहाँ पे रह नहीं सकते। तो इसके लिए आज हम लोगों को बिल्डर को मिलना है, इसके ऊपर सवाल पूछने हैं, और आज ही के दिन उसके पास से हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए। और इस विषय को लेकर आपने किसी यहाँ के प्रशासन ने किसी चीज़ को इसकी शिकायत की है, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? हम लोगों ने यहाँ के जो MLA जी है राजू दादा पाटिल, उनसे बात की है। हमारे ठाणे जिला के बीजेपी के आमदार संजय जी केकर, उनसे भी बात की है। ये दोनों जो ऑनरेबल MLAs हैं उन्होंने माई सिटी में विजिट की है। वो अपनी तरीके से हमारे सॉल्यूशंस के ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और राजू दादा पाटिल ने, अगर आपको पता रहेगा, अधिवेशन में रुनवाल के पानी को लेके कल ही चर्चा भी की है, तो उनका हम लोगों को सपोर्ट है। लेकिन बिल्डर के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको जैसे पता है बिल्डर खुद एक बड़ा एंटिटी होता है, उनके पास लॉयर की टीम रहती है, तो हम कॉमन लोग उनके पीछे अगर हम लोग लीगल फाइट करने जाएंगे तो थोड़े कम पड़ते हैं। लेकिन बिल्डर ये भूल रहा है कि यूनिटी भी एक अपने तरीके में बहुत बड़ी पावर होती है। तो हम लोगों को आज बस वो यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन बिल्डर को करना है, और उसको ये काइंड इन्फॉर्मेशन इनटू ब्रैकेट वार्निंग देनी है कि आप ये जो 4 साल से हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो वो अभी रोको, और जो हम लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए वो दे दो। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आपका जो मोर्चा निकाला गया है, किस विषय को लेकर मोर्चा किया गया है? मोर्चा जो निकाला गया है वो 4-5 पॉइंट्स है, जैसे एडवांस मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटरनल रोड्स है,
ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लीकेजेस का प्रॉब्लम है, ओके, गैस पाइपलाइन है। यहाँ पे ऐसे 6 पॉइंट्स जो है हमारे जो मेजर पॉइंट्स है, जो बेसिक पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम लोगों ने आंदोलन निकाला हुआ है। ये जो बात है हमने बिल्डर को बहुत बार बताया हुआ है, उनकी जो टीम है उनकी टीम को बताया हुआ है, बिल्डर को पर्सनली मेल भी किया हुआ है। लेकिन क्या है, 2 साल से हम लोग को अभी तक उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो एक कॉमन आदमी के हिसाब से जो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई यहाँ पे लगा के मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है। तो लेने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरे को जो बेसिक चीज़ है, अगर बेसिक चीज़ की सुविधा मुझे नहीं मिलती है, तो फिर लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन है आंदोलन। तो वही हमारा आज का जो आंदोलन है वो एक शांतिपूर्वक आंदोलन है, बिल्डर को ये बताने के लिए और बिल्डर को उसके सामने हमारे जो सवाल रखने के लिए कि सर ये है, आपने हमें ये वादे किए थे, लेकिन जो वादे किए हैं उसके अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, तो इसका हमें एक जवाब दे दो और इसका हम लोग को सोल्यूशन दे दो। ये जो आपका आंदोलन सोसाइटी से कहाँ तक का आपका मोर्चा निकाला जाए? ये जो है सर आंदोलन जो है यहाँ से लेके बिल्डर का जो सोसाइटी सेल्स ऑफिस है, सेल्स ऑफिस तक जाएगा। और आज का दिन में रखा हुआ है क्योंकि क्या आज गुड़ी पाड़वा है, आज बहुत अच्छा दिन है, नया साल है, और जो बिल्डर के लिए है तो उनके लिए जो है आज बुक सेल्स का सबसे ज़्यादा दिन होता है। तो आज का दिन हम लोगों ने चूज़ किया है ये उम्मीद में कि हम लोग को आज उनके तरफ से कोई सोल्यूशन मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि आप बिल्डर से इस चीज़ को लेकर आपकी बातचीत होने वाली है, अगर वहाँ पर आपकी मांग को नहीं सुना जाता है तो आपका अगला कदम इससे क्या होगा? सर अगला कदम क्या है, आज का बात तो है हम लोगों से उनके सामने पॉइंट्स रखना है, ओके। उम्मीद तो बहुत कम है कि उन लोग आज में कुछ सोल्यूशन देंगे करके। उसके बाद का जो भी बात रहेगा, ऐसे मेंबर हम लोग जो 1200 लोग हैं यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, हम लोग सब मिलके हम लोग एक उत्तर पे पहुँचेंगे कि आगे क्या करना है। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।